नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता आर्य, आपकी संस्कृत शिक्षिका। हम अभी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से स्वप्न वासव दत्तम को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वप्न वासव दत्तम के बारे में बताया, उसकी कथा के बारे में बताया, उसके कवि के बारे में बताया और उसकी पात्र चित्रण के बारे में बताया। प्रथम श्लोक भी हमने पहले पढ़ा। अब हम प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे। कथा के साथ जब योगेंद्रायण वहाँ आश्रम में सभी को पद्मावती के सैनिकों के द्वारा हटाया जा रहा था बलपूर्वक, तब वह दुखी होकर ये कहता है कि धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यै फलै मानाहस्य जनस्य वल्कल वस्त्र त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तः विनयात् अपेतः पुरुषः भाग्यै चलै विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनम् इदं ग्रामीकरोति आज्ञया। वो इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहता है कि कौन ऐसे व्यक्ति है उद्दंड जो इस शांत आश्रम की व्यवस्था को ग्रामीण कर रहा है, अर्थात बिगाड़ रहा है, उसमें विघ्न उपस्थित कर रहा है। वो आश्रम वासियों के बारे में बताता है कि आश्रमवासी कैसे हैं। तो अन्वय हम जब करते हैं तो बोलेंगे धीरस्य आश्रम संश्रितस्य, अर्थात धीर यानी धीर मन वाले, स्थिर मन वाले लोग जो आश्रम में स्थित है, तपोवन में आश्रित रहने वाले हैं, वसतः वो यहाँ रहते हुए, वल्कलवतः और वल्कल वस्त्रों को अर्थात पेड़ की छाल से बने वस्त्रों को धारण करने वाले हैं, वन्यै फलै तुष्टस्य और जो वन के फलों के आहार से संतुष्ट है, मानाहस्य जनस्य त्रासः इन पूजनीयों का इन किन लोगों के द्वारा त्रास समुत्पाद्यते भय उत्पन्न कर रहा है। भो अरे, उत्सिक्तः उदंडता से भरे हुए, विनयात प्रथम पंचमी विभक्ति है, विनय यानी विनम्रता से अपेतः पुरुषः, जो भी ये विनम्रता से भ्रष्ट है, जो पुरुष है जो राजा के, ये चले ही भाग्ये अपने चंचल ऐश्वर्य से विस्मितः अति गर्वित होकर, कह अयम कौन है ऐसे व्यक्ति जो आज्ञया जिनकी आज्ञा से निभृतम का मतलब होता है शांत, तपोवनम ग्रामी करोति इस तपोवन को अशांति युक्त बना रहा है, अर्थात इसको गांव बना रहा है। तो महाकवि भास इस पद में जहाँ एक और तो शांति में तपोवनों का, उनमें रहने वाले तपस्वियों के पावन जीवन का वर्णन करते हैं, वहीं राजा के दोषों का भी वर्णन करते हैं। योगेंद्रायण हटाए जाने को देखकर कष्ट का अनुभव करता हुआ कहता है कि जिनका चित्त स्थिर है, जो कभी विषयों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ऐसे धैर्यशाली तपस्वियों को जो तपोवन में आश्रम में कुटिया बनाकर रहते हैं, ऐसे विरक्त तपस्वी निस्संदेही छाल के कपड़े पहनते हैं, कंद मूल फल आदि का भोजन ग्रहण करते हैं, जो सभी के लिए पूजनीय है, उनकी तो सर्वथा पूजा ही करनी चाहिए। इस प्रकार ऐसे तपोपुंज तपस्वियों को कौन है जो भयभीत कर रहा है, अर्थात अपमान कर रहा है या अपमान से हटा रहा है। कहने का आशय यह है कि उनको हटाना, भयभीत करना अति निंदनीय कार्य है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और तो वो ये भत्सना कर रहा है कि हे घमंडी लोगों, तुम इस तरह से इस आश्रम वन को क्यों
तपस्वियों के मन में भय उत्पन्न करके ग्राम्य बना रहे हो। ये जो छंद है इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसमें 19 वर्ण होते हैं, जिसका लक्षण है शूर्या स्वैर यदि मह सजज सजो सतत गाहा शार्दूल विक्रीडितम। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण सगण जगण सगण तगण तगण और अंत में एक गुरु वर्ण के क्रम से 19 वर्ण होते हैं और 12वें और 7वें पर यति होती है। इस पद्य में आश्रम वासियों के विशेषणों का अभिप्राय होने से परिकर अलंकार है और आश्रम का वर्णन है, इसलिए शांत रस है और शांत रस के साथ प्रसाद गुण दृष्टिगोचर होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप जो शब्द आपको आए वो लिख सकते हो। जैसे त्रासह शब्द है तो वह त्रस प्लस घय प्रत्यय से बना है। वसतः है तो वस धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। धीरह शब्द है, धी धातु रा और क। आश्रम शब्द है तो आ उपसर्ग श्रम धातु और घय प्रत्यय से बना है।